बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 में यूनिट नंबर 3 वी हैव लर्न फैक्टर्स एंड मल्टीपल। हम लोग यूनिट नंबर 3 में हमारा टॉपिक चल रहा है इंडेक्स नोटेशन एंड HCF। ठीक है स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने HCF और इंडेक्स नोटेशन की, तो HCF का एक क्वेश्चन किया था। ओके, तो व्हाट इज़ HCF? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले तो HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF2 आर मोर नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, हमने क्या करना होता है? HCF क्या है हमारे पास? कॉमन फैक्टर। जो हमारे पास नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर दोनों के आ जाते हैं, जो हाईएस्ट होता है वो हमारे पास उसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो हमें HCF फाइंड हो जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास मैंने आपको होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 45 एंड 105। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 2 जो मैंने होमवर्क दिया था 45, 108। ओके, गिवन डेट 45 एंड 108। हमने क्या करना है? HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर दैट नंबर्स कम इन टेबल ऑफ 1 एंड इट्स ओन। ठीक है, जो अपने टेबल में आता है और किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। और प्राइम नंबर्स हमारे पास 1, 2, 3, 5, 7 अप टू 1। ठीक है, नंबर्स हैं कुछ जो आपको भी पता है। अब देखिए 45 है तो हमने डिविजिबिलिटी रूल लर्न करनी है। डिविजिबिलिटी रूल, अब डिविजिबिलिटी रूल में हमारे पास देखिए ये स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो 2 है। पहले 2 के लिए चेक करते हैं। नहीं जी, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए चेक करते हैं, तो हम क्या करते हैं? इस नंबर को ऐड कर लेते हैं। 4 + 5, 4 5 को ऐड करते तो 9 आ जाता है। 9 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, सो वी टेक द 9। 15 3s आर 45, या 45 को 3 पे डिवाइड कर लें तो 15 आ जाता है। देन 15, 5 3s आर 15, देन 5 1s आर 5। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर ऑफ 45। देन 108, प्राइम फैक्टर ऑफ 108 हम ले लेते हैं। फिर अब 108 है, 108 डिविजिबिलिटी रूल 2 अप्लाई हो रहा है, यूनिट प्लेस पे 8 है। अब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 54 आंसर आ जाता है। ठीक है, 2 5 are 10, 4 2s are 8। देन 54 आल्सो डिविजिबल बाय 2, यूनिट प्लेस पे 4 है, तो हम 2 पे डिवाइड करते हैं। 27 2s are 54। देन 27 को हम 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अब यूनिट प्लेस पे 7 आ गए। 7 आ गए तो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल करें तो 9 आता है। 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 9s are 27। ओके, देन 9 आ गए, इट्स डिविजिबल बाय 3, तो 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल आपके पास आ गया प्राइम फैक्टर आ गया आपके पास 108 के। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर ऑफ 45 क्या आ गया? 3 × 3 × 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 108 2 × 2 × 3 × 3। अब इसमें हमने देखना है दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास कौन से हैं? देखें, जो हमने चेक करना है दोनों नंबर्स में, एक ही नंबर में हमने नहीं देखने, दोनों नंबर्स के अलग अलग। आप देखें यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 है और ये भी 3 है, यानी कि आपके पास 3 और 3 दोनों में आपके पास कॉमन आ रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स 3 और 3 आ रहे हैं। HCF आपके पास क्या आ जाएगा? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। 3 3s are 9। ओके, सो 9 इज द हाईएस्ट फैक्टर विच इज डिविजिबल बाय 108 एंड 45। ठीक है, आपके पास मैंने आपको बताया 45 और 108 के बहुत से फैक्टर्स होंगे आपके पास। ठीक है ना, फैक्टर आपने फाइंड करना सीखे हैं। हमने चेक करना है 45 कौन कौन से टेबल में आता है। ठीक है,
अब उस टेबल में जो हाईएस्ट नंबर है जिस पे वो डिवाइड हो रहा है तो वो कौन सा है, 9। ठीक हो गया। तो 45 और 108 का जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो 9 होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड है 12, 15, 30 सोल्यूशन है, वही आपने करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाउंड करने हैं तीनों नंबर्स के। पहले आपके पास 2 नंबर्स है, अब आपके पास 3 नंबर्स हैं। अच्छा जी, 12 का कॉमन फैक्टर हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 6 are 12, 3 2s are 6, 3 1s are 3। ओके, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, आप इसमें भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हैं रफ वर्क में, लेकिन हमने यहाँ पे कौन से नंबर लेने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं। वी विल टेक द प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर लेने हैं हमने, इस कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं लेने। अब 30 के लिए प्राइम नंबर्स देखें, 0 यानी 2 इज डिविजिबल बाय 2 है, तो हमने 2 ले लिया प्राइम नंबर। 15 2s are 30 आता है, 15 आ गया, यूनिट प्लेस पे 5 है, इसमें इसको प्लस करें तो 6 आ, डिविजिबिलिटी रूल 3 अप्लाई हो रहा है। 3 5s are 15, देन 5 आ गया, 5 1s are 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 12 is 2 multiplied by 2 multiplied by 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 is 2 multiplied by 3 multiplied by 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 2 multiplied by 3 multiplied by 5। ओके, अब आपके पास आपने देख लिया किस तरीके से हमने प्राइम फैक्टर्स निकाली और उनको लिख लिया। अभी जो मैंने सर्कल्स किए हैं ये वो नंबर्स हैं जो कि तीनों नंबर्स में मौजूद है, यानी कि कॉमन फैक्टर्स इनको हम बोलेंगे। तो 2 ऐसा नंबर है जो कि 12 18 30 में आ रहा है, और 3 10 3। अगर आपके पास 2 या 1 नंबर है उसको फिर आप छोड़ देंगे। अब कॉमन फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ HCF is product of common factor। ओके, तो 2 multiplied by 3 6। आप इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 6। 6 आपके पास ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो कि 12 18 और 30 तीनों को डिवाइड करता है। ठीक है, इसमें और नंबर भी होंगे जो कि डिवाइड हो रहे होंगे 30 पे, लेकिन आपके पास जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, 6 है। 32 पे भी डिवाइड होता है, 33 पे भी डिवाइड होता है, 34 पे भी डिवाइड होता है, 35 पे भी डिवाइड होता है, 36 पे भी डिवाइड होता है। ठीक हो गया ना। तो हमारे पास फिर हम यहाँ पे देखिए 18 जो है आपके पास, 18 भी आपके पास डिवाइड होता है 2 पे, 3 पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, फिर 9 पे भी डिवाइड होता है, 6 पे भी डिवाइड होता है। इस तरीके से नंबर्स बहुत से आते हैं, लेकिन हमने क्या लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर है जो कि तीनों में मौजूद है और वो हाईएस्ट है, तो वो क्या है, वो 6 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4 क्वेश्चन आप देख लें, 36 54 72 एंड 90। हाईएस्ट आप देखें आपके पास कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4। अब 4 नंबर्स की आपने HCF फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन। सेम मेथड है, सेम प्रोसीजर स्टूडेंट, जस्ट आपने क्या करना है, आपने अब 4 नंबर के कॉमन प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेने। तो 36 का प्राइम फैक्टर निकाल लें, यूनिट प्लेस पे 6 है, डिविजिबल बाय 2 है, तो 2 से डिवाइड कर लिया तो 18 आ गया। यूनिट प्लेस पे 8 है, डिविजिबल बाय 2 है, तो हमने क्या किया, 2 पे डिवाइड किया, 9 2s are 18 आ गया। 9 आ गया विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो नेक्स्ट 3 ले लेते हैं प्राइम नंबर। 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो वी टेक 3 3s are 9, देन 3 1s are 3। ओके, 54। अब हमारे पास 54 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 4, यानी कि डिविजिबल बाय 2 है, 27 2s are 54, देन 27 आ गया, इज नॉट डिविजिबल बाय 2। पता है ना, अब तो आपको समझ आ गई, हम यूनिट प्लेस चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 2 पे डिवाइड हो रहा है यानी। तो 7 आ गया, 7 इज नॉट इवन नंबर, सो वी टेक 3 9s are 27, then 9 is divisible by 3 3s are 9, 3 is divisible by 3 1s are 3।
तो ये आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टर 54 के। देन 72 के प्राइम फैक्टर 36 2s are 72, 18 2s are 36, 9 2s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। इस तरीके से आपके पास आ गए ये कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए आपके पास क्या है 90। अब नेक्स्ट नंबर क्या 90 जीरो है, यूनिट प्लेस पे 2 से डिविजिबल है, तो 90 को 2 पे डिवाइड कर तो 145 आ जाता है। देन यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, इसका 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, प्लस करें तो 9 आता है, 9 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 45 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये आ गया आपके पास 15 3s are 45। देन यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, इसको प्लस कर लें 6 आता है डिविजिबल बाय 3, तो 5 3s are 15। देन 5 आ गया, यानी 5 1s are 5 डिविजिबल बाय 5। ये आ गया आपके पास तीनों के प्राइम फैक्टर्स। क्या है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। ओके, प्राइम फैक्टर ऑफ 36 के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 54 के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 72 के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 के आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब हमारे पास देखिए कॉमन फैक्टर्स। अब हमने देखना है कि कौन सा फैक्टर्स हैं जो कि चारों नंबर्स में मौजूद है। तो 2 ऐसा नंबर है जो कि 36, 54, 72, 90 में मौजूद है। हमने 2 को एक दफ़ा लिखना है, ठीक है, वो नंबर आपने एक दफ़ा लिखना है। चारों में 4 टाइम आ रहा है, लेकिन आपने लिखना एक दफ़ा, कॉमन ले लेना ना। अब देखिए 3, 1 2 3। अब 3 आपके पास यहाँ पे भी मौजूद है चारों नंबर्स में। देन 3 देखिए नेक्स्ट 3 1 2 3 4 के 4 में आपके पास 3 मौजूद है। तो हम कॉमन फैक्टर क्या ले लेते हैं 2 3 एंड 3। अच्छा जी, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास HCF का क्या फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई कर ले, उसका आंसर आपके पास HCF आ। तो 2 3s are 6, 6 3s are 18। तो आपके पास HCF क्या आ गया 18। 18 आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर है जो कि आपके पास 36, 54, 72, 90 पे डिवाइड हो रहा है, 9 को डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आप 18 पे आपके पास 36, 54, 72, 90 के बहुत से फैक्टर्स आएंगे, लेकिन 18 उसका जो हाईएस्ट फैक्टर है वो 18 है, यानी कि 18 इन चारों में 18 जो हाईएस्ट नंबर है जिस पे ये चारों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ गया आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये देखिए अब हमने 4 नंबर्स के लिए भी कर लिया कि हमने किस तरीके से प्राइम फैक्टर में HCF फाइंड कर लिया फॉर 4 नंबर्स। इसी तरह आपके पास 5 नंबर भी आ सकते हैं, 6 नंबर भी आ। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 आपकी कंप्लीट हो गई। हमने फाइंड कर लिया HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और स्टूडेंट्स अब आपने देख लिया ना डिविजिबिलिटी रूल कितने ज़रूरी हैं, किस तरीके से हमने 2 लेक्चर हमने उस पर कवर किए थे। आपको मैंने सब बताए थे कि किस तरीके से हम चेक करते हैं, और मैंने आपको कहा था कि HCF और प्राइम फैक्टराइजेशन में की रोल प्ले करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। तो हमारे पास यहाँ पे ये डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करते हुए हम लोग प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक हो गया ना स्टूडेंट। तो डिविजिबिलिटी रूल्स आपने मस्ट लर्न करने हैं। और अब आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन HCF फाइंड करना आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो काइंडली डू दिस ऑल क्वेश्चन इन योर कॉपीज़। और अगर आपको कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो काइंडली आस्क द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड डू ऑल द वर्क इन योर कॉपीज़ एंड प्लीज सेंड योर कॉपीज़ टू स्कूल सो वी चेक इट। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।